हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टाइम ऑफिशियल अपडेट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे आप सभी को पता है कि डीएलएड का जो रिज़ल्ट आ गया है, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर काउंसलिंग कब से होगा, कितना फ़ी लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है, कितने अंक में पास है, कितना अंक में फ़ेल है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि काउंसलिंग कब से होगा। देखिए, इसका डेट निकल गया है 22 से लेकर के 28 जून तक, इनके बीच में आपका काउंसलिंग होगा। हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन अभी जो नोटिस आया है वो डेट यही है, ठीक है, 22 से लेकर 28 जून तक, ठीक है, ये समझ के कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि जो बच्चे डीएलएड में पास किए हैं, आखिर कितना अंक में पास है, कितना में फेल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि बहुत सारा बच्चों को सब चीज़ समझ में नहीं आता है। चलिए उसके बाद ये कर लेते हैं, जो भी बच्चा जनरल में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी आते, इसमें इस कैटेगरी में जो भी बच्चे आते हैं, ठीक है, अगर आपका 42 अंक या इससे ऊपर है तो आप पास हैं, यानी क्वालिफाई हैं, ठीक। अगर आप इस कैटेगरी में यानी एससी, एसटी, पीएच, एफएफ, अगर इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप 36 अंक में पास हैं। अगर 36 अंक आ गया है या इससे ऊपर है तो आप पास हैं, ठीक है, यानी क्वालिफाई आप हैं, मतलब आपको प्राइवेट या सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं काउंसलिंग फ़ी, यानी कि इसका कितना फ़ी लगेगा, फ़ी भी लगेगा ना, तो फ़ी कितना लगेगा इसके बारे में समझ लीजिए। अगर आप इस चारों में किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपया फ़ी लगेगा काउंसलिंग का, ठीक। अगर आप इस चारों में किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 350 रुपया पे करना होगा काउंसलिंग में। समझ गए बात, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि कितना कॉलेज का चयन करना है। बहुत सारा बच्चा डाउट यही है कि सर ऑनलाइन जब होगा काउंसलिंग का, उसमें कॉलेज जो होता है सिलेक्शन करना होगा ना, कि कितना कॉलेज में आपको मिलेगा, कितना क्या होगा नहीं होगा। देखिए इस पर बात कर लेते हैं। उसमें आपको 30 कॉलेज आप सिलेक्शन कर सकते हैं। समझ गए बात, तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए। और आप ये बात कर लेते हैं आखिर बिहार में कुल कितना कॉलेज है, कितना बच्चा पास किया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए डीएलएड प्रवेश परीक्षा में जो पास हुए हैं वो 75.43% बच्चा सफल हुआ, यानी इतना परसेंट बच्चा क्या हुआ, सफल हुआ है। मतलब 25 परसेंट जो है इतना बच्चा फेल हुए हैं, ठीक है। तो बिहार में जो है कुल 306 डीएलएड कॉलेज हैं। कितना कॉलेज है बिहार में? बिहार में जो कॉलेजों की संख्या है सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला करके कुल इतना है 306। और 306 में कुल कितना सीट है, तो सीट जो है वो 30,750 सीट मात्र है, इतना ही सीट है। लेकिन बच्चा तो काफ़ी पास किया है। क्या सबको मिल जाएगा कॉलेज? तो जी हाँ, सबको कॉलेज नहीं मिलेगा, सबको कॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए क्योंकि सीट तो इतना ही है और बच्चे काफ़ी पास हुए हैं। तो कैसे होगा? देखिए काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में जिसका अधिक नंबर रहेगा पहले उसका लिया जाएगा, फिर उसके बाद जिसका आएगा फिर उसका आएगा, फिर उसके बाद जिसका, इस तरह से 30,750 सीट अगर फुल हो जाएंगे उसके बाद फिर नहीं होगा, ठीक। अब वो बच्चे क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि फेल हो गए हैं, या कुछ ऐसे बच्चे जिनका काउंसलिंग में मतलब कॉलेज सिलेक्शन ना हो, तो क्या करेंगे? देखिए उसके लिए ये उपाय है कि अगर आपके पास या तो आप बीएड कर सकते, उसके बाद या तो आप बीएड कर सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपके पास उतना पैसे हैं, ठीक है, तो बिहार से बाहर कोई प्राइवेट कॉलेज से वहाँ से आप डीएलएड कर सकते हैं। यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कैसा जानकारी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।